हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एवीएम क्लासेस में। और यहाँ पे 10 क्लास के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है और पक्का पूछा जाता है। तो आज बहुत सारे चैप्टर से बहुत सारे सवाल लिए हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो बिल्कुल आप लोग को एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए बारी बारी से क्लियर करते हैं, आप लोग बने रहेंगे वीडियो में। सवाल है पहला, आलस कथा चैप्टर से लिए। ठीक है, सवाल क्या है कि महामंत्री वीरेश्वर के स्वभाव का वर्णन करे। संस्कृत का ये क्वेश्चन है 10 क्लास के विद्यार्थियों के लिए। तो वीरेश्वर मिथिला राज्य के महामंत्री हुए थे। कहाँ के? तो वीरेश्वर मिथिला राज्य के महामंत्री हुए भी थे। सरल स्वभाव के थे। कैसे थे? सरल स्वभाव के थे। वे दानशील थे, दान प्रवृत्ति के थे, मतलब दान दिया करते थे, दयावान थे, लोग को दया करते थे। वे गरीब और अनाथों को प्रतिदिन भोजन दिया करते थे। वे आलसियों को भी दान स्वरूप अन्न दान वस्त्र भी देते थे, मतलब खाने के लिए भी देते थे और कपड़ा भी देते थे। इस प्रकार वीरेश्वर के जो मंत्री थे मानवीय गुणों को युक्त थे, है ना, मानवीय गुणों से युक्त, मतलब उसके अंदर इंसानियत जिंदा था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा कि महामंत्री जो वीरेश्वर के स्वभाव का बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो क्या थे वे महामंत्री? वीरेश्वर के जो वीरेश्वर जो थे मिथिला राज्य के महामंत्री थे, वह सरल स्वभाव के थे, दानवीन है ना, दानशील थे, दयावान थे, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन दिया करते थे, आलसियों को भी वस्त्र और खाना दिया करते थे तथा उनके अंदर मानवीय गुण युक्त था। चलिए विद्यार्थी, अगला सवाल। आपने इस वीडियो को रोक करके क्वेश्चन आंसर को लिख लिया कीजिए। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो और आपको रिवीजन भी हो जाए। ऐसे तो याद हम यहाँ पे करवाते जा रहे हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा। सवाल है दूसरा कि आलसी पुरुष को आग से किसने निकाला। ठीक है, आलसी पुरुष को आग से किसने निकाला, इसका कहानी आप लोग बिल्कुल पढ़े होंगे, तभी आपका आंसर समझ में आएगा। आग लगने की स्थिति में आलसी पुरुष घर से नहीं भागे। ध्यान दीजिएगा, आग लग जाने के बाद भी, यानी आग लगने पर भी आलसी पुरुष घर से नहीं भागे। वे आपस में वार्तालाप कर रहे थे। क्या कर रहे थे? है ना, उसे बोल रहे थे कि उसे सुनकर योगी पुरुष को भय हुआ और वे जल जाएंगे। तब एक योगी पुरुष, मतलब दयावान पुरुष ने आकर उनके केस को पकड़ करके उन्हें ढकेलते हुए बाहर निकाला। इस प्रकार आलसी पुरुष आग से बच गए थे। देखिए, सवाल यहाँ पे थोड़ा सा, इसलिए हमें थोड़ा सा आंसर ज़्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है और अगला क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। सिर्फ सवाल है कि आलसी पुरुष को किसने निकाला था। तो जब आलस आलय में आग लगा दिया गया था तो जितने भी दूर लोग थे भाग गए थे, लेकिन आलसी लोग जो थे वहीं रह गए थे। इसी में एक दयावान व्यक्ति है, उनको मोह आ जाता है कि अगर नहीं निकालेंगे तो ये व्यक्ति कहाँ हो जाएंगे? जल जाएंगे। इसीलिए उनको दया आ जाता है। योगी पुरुष बोले या दयावान पुरुष हो जाता है, उन चारों आलसियों को केस पकड़ के बाहर निकाल दिया जाता है। बस जितना सवाल उसी टाइप का आंसर दे देंगे। सवाल अगला कि चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा क्या राइट आंसर होगा इसका। तो चारों आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से बाहर नहीं भागे। शोरगुल सुनकर के वे जान गए थे कि घर में क्या लगी हुई है? आग लगी हुई है। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक व्यक्ति यानी दयालु व्यक्ति आकर आग पर, है ना, आग पर जल डाले या वस्त्र या कंबल डाल दे, यानी उनको पे शरीर पे क्या डाल दे? वस्त्र या कंबल डाल दे। ऐसे आग बुझ जाएगा और वे आग से बच जाएंगे, लोग बच जाएंगे। इस प्रकार चारों आलसी पुरुष प्रयत्न कर रहे थे आग से बचने का। और बताइए कितना लोग मूर्ख थे। तो ये कहानी दर्शाया गया, समझ में आ गया कि चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे। तो चारों आलसी पुरुष आग लगने से भी घर से नहीं गए। वो शोरगुल सुन करके वो जान गए थे घर में आग लगा हुआ है, लेकिन वो चाहते थे कि कोई धार्मिक व्यक्ति हो या कोई दयावान व्यक्ति हो जो उनके ऊपर आन के वस्त्र या कंबल या पानी डाल दे, जिससे आग बुझ जाए और वो आग से कहा जाए बच जाए। अगला सवाल है कि आलस कथा पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखे, मतलब शॉर्ट शब्दों में सारांश यहाँ पे दिया गया है। तो आलस कथा पाठ में महाकवि विद्यापति, याद रखिएगा, पूछ देता आपको कि आलस कथा किसके द्वारा लिखा गया। तो विद्यापति के द्वारा लिखा गया। आलस कथा पाठ में महाकवि विद्यापति ने मानवीय गुणों को महत्व दिया कि मानव का गुण क्या है, कर्तव्य क्या है। आलसियों की स्थिति पर प्रकाश डाला है। वीरेश्वर मंत्री गरीब, अनाथ और आलसियों की मदद करते थे। लेखक के अनुसार आलसियों का जीवन अत्यंत कष्टदायक होता है, यानी जीवन जो होता है ना, आलसियों का सबसे कष्टदायक होता है। वो अपनी जीवन रक्षा भी दयावान व्यक्ति के बिना नहीं कर सकते, मतलब अपनी इतना कोढ़िया होते हैं कि अपना जीवन भी नहीं बचा सकते हैं। वो दूसरे के, मतलब कोई दयावान व्यक्ति पर निर्भर करता है। इसलिए आलसी पुरुष का सबसे बड़ा शत्रु होता है ना, क्या होता है? आलस मनुष्य का, आलस ध्यान दीजिएगा, कोढ़ियापंथी जिसको हम लोग बोलते हैं, आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है और वह सर्वथा त्याग देना चाहिए। मतलब जो मनुष्य सफल होना चाहता है उसको आलस को क्या कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए। चलिए, आलस कथा पाठ से यहाँ पे क्लियर हो गया। एक सवाल और है इसके अंदर, देख लेते हैं जरा
कि धूर्त लोग की पहचान किस प्रकार हुई थी। धूर्त लोग है ना, झूठे लोग की पहचान किस प्रकार हुई थी। तो आलसी लोग के सुख को देख करके, आलसी लोग के सुख को देख करके कुछ धूर्त लोग, मतलब एक रियल आलसी थे और कुछ धूर्त लोग मतलब गलत, जो आलसी ना भी थे लेकिन आलसी जैसा व्यवहार कर रहे थे, ठीक है। तो आलसी लोग को सुख को देख करके धूर्त लोग छल से भोजन प्राप्त करने लगे। धूर्त लोग की पहचान के लिए सोए हुए आलसाले में क्या लगा दिया गया, आग लगा दी गई, जिससे धूर्त लोग जो थे, नकली लोग जो थे, वो घर से भाग गए थे। इस प्रकार आलसियों की धूर्त लोग की पहचान कर ली गई थी। चलिए विद्यार्थी, आलस आलय पटा है ना, मतलब आलस आलय पाठ से जो है जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं टोटल हम आप लोग क्लियर कर दिए। और अगला सवाल जो हमारा कर्मवीर कथा से, यहाँ से आपको पक्का एग्जाम में पूछे ही जाते, जितने भी चैप्टर छाटे विद्यार्थी वो टोटल आप लोग को पढ़ा भी चुके हैं और बिल्कुल आप लोग पढ़ चुके होंगे, और यहाँ से सवाल आपसे एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो चलिए इसका भी आंसर हम देख ही लेते हैं। राम प्रवेश राम किस केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सफल हुए। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये और ये प्रेरणादायक भी है। क्या है सवाल कि राम प्रवेश राम किस प्रकार केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सफल हुए। उत्तर जानते हैं कि राम प्रवेश राम एक कर्मवीर तथा निर्धन छात्र था। कर्मवीर मतलब कर्म पर विश्वास करता था, निर्धन यानी गरीब छात्र था। वो कष्ट में जीवन जीते थे। और कैसे जीवन जीते थे, कष्ट में जीवन जीते हुए भी है ना अध्ययनशील थे, मतलब मेहनती थे। वे पुस्तकालयों से अनेक विषयों की पुस्तका अध्ययन किए, मतलब पुस्तकालय से, किताब दुकान से, पुस्तकालय से बहुत सारा ज्ञान अध्ययन किए पुस्तकों से। वे अध्ययन को छात्रों की पूजा मानते थे। अध्ययन को छात्रों की पूजा मानते थे। वे अपने परिश्रम के परिणाम स्वरूप केंद्रीय, मतलब अपनी मेहनत के बदौलत पर केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में वह सफल हुए। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। फिर से हम आप लोग समझा देते हैं। सवाल है कि राम प्रवेश राम किस प्रकार केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सफल हुए। तो यहाँ देख रहे हैं कि राम प्रवेश राम क्या था, गरीब और निर्धन था। वो कष्ट में जीवन जीते हुए भी अध्ययनशील था, मेहनत करता था। वो पुस्तकालयों से, मतलब अपना पुस्तक पढ़ करके अनेक विषयों के पुस्तकों का अध्ययन किया, और फिर अध्ययन को छात्रों की पूजा मानते थे। वे अपने परिश्रम, मेन पॉइंट यही हुआ, अपने मेहनत पे, हार्डवर्क पे, अपने परिश्रम के फलस्वरूप ही केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान में सफल हुआ। क्लियर। चलिए विद्यार्थी अगला सवाल, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि भीखनटोला कैसा गांव है। भीखनटोला कैसा गांव है, जरा इसके बारे में जान लीजिए कि भीखनटोला बिहार प्रांत के एक दुर्गम क्षेत्र में अवस्थित है। ये बार बार आपसे पूछा जाता है, भीखनटोला कहाँ है, तो भीखनटोला बिहार प्रांत के एक दुर्गम क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ के लोग प्रायः निर्धन है, गरीब है, अशिक्षित है, मतलब पढ़े हुए लोग नहीं है। यहाँ के निवासी कष्टमय जीवन बिताते हैं, बहुत ही कष्ट जीवन बिताते हैं, दुखमय जीवन बिताते हैं, ठीक है। कुछ अत्यंत निर्धन परिवार गांव के बाहर टूटी फूटी झोपड़ियां में रहते हैं। इतना गरीब है कि गांव में भी नहीं, गांव के बाहर टूटी फूटी झोपड़ियां लगा के रहते हैं। भीखनटोला में लगभग 1 कोस की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय था। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया भीखनटोला कैसा गांव था। देख रहे होंगे तो भीखनटोला कहाँ, बिहार के प्रांत के एक दुर्गम क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ के लोग निर्धन, गरीब, अशिक्षित है, कष्ट में जीवन जीते हैं। अत्यंत इतना निर्धन है कि वो गांव के बाहर टूटी फूटी झोपड़ी लगा के रहते हैं। और इस गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई थी। चलिए विद्यार्थी, भीखनटोला भी हमारा कंप्लीट हुआ। और अगला सवाल हाजिर है, राम प्रवेश राम की प्रारंभिक शिक्षा के विषय में आप क्या जानते हैं। जरा इसके बारे में एक बार नजर डालते हैं। क्या कि राम प्रवेश राम की प्रारंभिक शिक्षा, मतलब वो स्टार्टिंग पढ़ाई कैसे किया था राम प्रवेश राम, उसके बारे में जानेंगे। तो राम प्रवेश राम भीखनटोला गांव का रहने वाला एक दलित बालक था, ठीक है। राम प्रवेश राम कहाँ, तो भीखनटोला गांव का रहने वाला एक दलित गरीब बालक था। उस बालक को एक शिक्षक ने अपने विद्यालय में लाकर शिक्षा देना प्रारंभ किया। बालक राम प्रवेश राम शिक्षक की शैली पूर्ण आकृष्ट हुआ, मतलब जो शिक्षक बताया उसको अच्छे तरीके से मेहनत किया। उन्होंने शिक्षा को जीवन का परम गति माना। राम प्रवेश राम शिक्षा को ही क्या माना, जीवन का परम गति मान लिया। और वो विद्या अध्ययन किया, रातों दिन लगा दिया और अपने वर्ग में सबसे प्रथम स्थान प्राप्त किया। समझ में आ गया। कहानी तो ऐसे और कुछ है कि राम प्रवेश राम जो एक दिन खेल रहा था मन लगा के, उसी भीखनटोला गाँव में एक शिक्षक जाते हैं घूमने के लिए, तो देखते कि बच्चा इतना खेल में मन लगा रहा, तो ये पढ़ाई में कितना मन लगाएगा। उस शिक्षक को वो पसंद आ जाता है, उसका मेहनत रंग लाता है। और शिक्षक उस बालक को लाते हैं अपने विद्यालय में और उसे हिदायत देते हैं, मतलब समझाते हैं कि तुम जब खेल में इतना मेहनत कर सकते हो तो पढ़ाई में भी अच्छा मेहनत करेगा। उसे शिक्षा देना शुरू करते हैं। राम प्रवेश राम भी शिक्षक की बात मानता है और मेहनत करना शुरू कर देता है। और इसका परिणाम है कि वह प्रथम स्थान लाता है अपने वर्ग में। चलिए विद्यार्थी अगला सवाल है,
राम प्रवेश राम की जीवनी पर प्रकाश डाले, मतलब जीवनी। तो आप देख रहे हैं कि निर्धन और गरीब बालक था, लेकिन फिर भी आज कहाँ लोक सेवा आयोग में वो जॉब कर रहा है, अच्छा खासा प्रगति पे है। जो टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करता था आज कहाँ, तो अपने हार्डवर्क की वजह से। जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राम प्रवेश राम की जीवनी के प्रकाश डाले। राम प्रवेश राम एक दलित परंतु लगनशील और परिश्रमी बालक हैं। वे ऐसे गांव में जन्म लिया था जहां की निर्धन शिक्षा और कष्ट में जीवन बिताते हैं। वे शिक्षा के स्नेह पा करके, शिक्षा की मतलब प्यार पा करके धनभाव के बीच में अपने अध्ययन जारी रखा तथा विद्यालय और महाविद्यालय परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सोच लिए, प्रथम स्थान प्राप्त किया। केंद्रीय लोकसभा परीक्षा में उसने उत्तीर्ण होकर के समाज के समक्ष आदर्श प्रस्तुत किया, मतलब उससे लोग मोटिवेट हुए, एक समाज में एक अच्छा उदाहरण बना। उनकी प्रशासनिक क्षमता और संकट काल की निर्णय लेने में समर्थ हुआ, मतलब कोई भी विषम परिस्थितियों में इतना राम प्रवेश राम का माइंड डेवलपमेंट हो गया कि विषम परिस्थितियों में फैसला जो लेता था बिल्कुल राइट लेता था, और इसके बाद लोग माना करते थे, उसके अधिकारी लोग के गुणों के कारण सभी आकर्षित होते थे। तो राम प्रवेश राम एक कर्मशील विद्यार्थी था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कर्मवीर कथा पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखे। इसके मतलब इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। और देखिए 2014 के एग्जाम में पूछा गया विद्यार्थी, टोटल सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है, इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। सवाल है कि बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में एक सुव्यवस्थित गाँव, मतलब अच्छा सुविधा नहीं था उस गांव में, भिखनटोला गांव है। तो बिहार के दुर्गम क्षेत्र में एक गरीब बोल सकते हैं भिखनटोला गांव है। यहाँ दलित और निर्धन और राम प्रवेश राम रहता था। यहाँ कौन लोग रहते थे, तो दलित लोग रहते थे, निर्धन लोग, ठीक है, बालक राम प्रवेश राम रहता था। संयोग से उस गाँव में एक नवीन दृष्टि, सम्मान एवं सामाजिक समताल पूर्वक शिक्षक आए थे। मतलब उस दिन एक दिन क्या हुआ था कि एक समतल पूर्वक यानी बहुत अच्छे स्वभाव के एक दिन शिक्षक गए थे राम प्रवेश राम के गांव में। राम प्रवेश राम को पढ़ने के लिए प्रेरित किए। दलित बालक उस शिक्षा से प्रेरित होकर के अपने लगन, परिश्रम और जिज्ञासा के बल पर सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया और केंद्रीय प्रशासनिक सेवा में भी महत्वपूर्ण पद पाकर प्रतिष्ठा प्राप्त किया। इस प्रकार इस कथा में स्पष्ट होता है कि सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के लिए, ध्यान दीजिएगा मेन पॉइंट है, सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के लिए धन की और उच्च वर्ग की जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। तो बस अपनी मेहनत के बल पे आप बहुत ऊंचा जा सकते हैं। इसलिए बोला गया है कि पढ़ाई है ना, जो आपका हार्डवर्क पे निर्भर करता है, आप जितना मेहनत करेंगे उतनी ही आगे बढ़ेंगे। तो कर्मवीर कथा पाठ का सारांश आप लोग के सामने है। चलिए इस वीडियो को आप लोग रोक करके और या सुन करके आप लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि यही सब सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। और देखिए इसके नीचे भी दो सवाल जो दिया गया भी पूछा हुआ सवाल है। क्या सवाल है कि कर्मवीर पाठ के माध्यम से लेखक हमें क्या कहना चाहता है। बिल्कुल जरा ध्यान दीजिएगा, कर्मवीर पाठ के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने के लिए, मतलब ऊंचा स्थान प्राप्त करने के लिए धन और उच्च वर्ग में जन्म लेना आवश्यक नहीं है। मतलब ऊंचा जाति में जन्म लेना आवश्यक नहीं है। गांव में रहने वाला दलित और निर्धन बालक भी मेहनत के बल पे, क्या देखिएगा किस बल पे, हार्ड वर्क यानी मेहनत के बल पे राम प्रवेश की तरह सर्वोच्च शिखर पहुंच सकता है। लगन, उत्साह और धैर्य से मनुष्य किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है। मतलब अगर दिल से मेहनत करते हैं, मन से मेहनत करते हैं, तो आपकी पूरी कायनात साथ देती है, वही कहानी कहा गया है। चलिए एक और सवाल है कर्मवीर काट है ना पाठ से, ये भी 2014 के एग्जाम में पूछा गया। मतलब भर भर के सवाल कर्मवीर पाठ से पूछे जाते हैं एग्जाम में। कर्मवीर पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, बिल्कुल शिक्षा मिलती है कर्मवीर पाठ के कि हमें अमीर बनने की जरूरत नहीं है। ज़रा आप लोग बने रहेंगे, पता नहीं इसको भी पीडीएफ को घूमने का मन करता है कभी कभी। हाँ आ गया। कर्मवीर पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि गरीब था, निर्धन था, लेकिन फिर भी मेहनत के बल पे क्या आज कामयाब हो चुका है। तो मेहनत से सब कुछ हासिल किया जाता है, जरा समझेगा। कर्मवीर पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो कर्मवीर पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गांव में रहने वाला दलित और निर्धन छात्र भी मेहनत के बल पे, याद रखिए किस बल पे, मेहनत के बल पे सर्वोच्च शिखर तक पहुँच सकते हैं। लगन होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, और मनुष्य किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है। इस समय मेहनत से है ना, मेहनती बन करके सफलता प्राप्त करनी शिक्षा मिलती है। बिल्कुल कि अगर मेहनत करेंगे शिक्षा मिलेगा और कामयाबी भी मिलेगी। तो मेहनत सबसे बड़ा होता है, सर्वमान होता है। चलिए विद्यार्थी अगला चैप्टर आ चुका है आपका स्वामी दयानंद, जो यहाँ से एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे। आज टोटल लगभग क्लियर कर देते हैं, उसके बाद एक दिन और वीडियो आएगा, एक वीडियो में फिर और क्लियर हो जाएगा टोटल का टोटल। सवाल है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने थे। ठीक है, तो स्वामी दयानंद के माता पिता शिव भगवान के उपासक थे। वे प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा इसके परिवार में विशेष रूप से मनाई जाती थी। मतलब शिव भगवान के उपासक थे,
तो उन शिव भगवान को बहुत अच्छे तरीके से मानते थे। पूजा हर साल महाशिवरात्रि के दिन पूजा धूमधाम से मनाई जाती थी। एक बार क्या हुआ कि महाशिवरात्रि के दिन उन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़ करके उन पर चढ़ा हुआ प्रसाद को खा रहा है, और उन्हें विश्वास हो गया, जब चूहा खा रहा है तो स्वामी दयानंद सरस्वती को विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं है। अगर भगवान होता तो मिठाई को खाने नहीं देते, क्योंकि प्रसाद तो भगवान के लिए मिला था, लेकिन यहाँ तो चूहा खा रहा है, यानी इनमें जान नहीं होता, और इसीलिए मूर्ति पूजा के क्या बन जाते, विरोधी बन जाते हैं। ठीक है, क्या याद हुआ आप लोग को मूर्ति पूजा विरोधी कैसे बने थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के माता पिता शिव भगवान के उपासक थे। वो हर वर्ष महाशिवरात्रि के दिन पूजा अर्चना किया करते थे, एक है ना, विशेष रूप से मनाई जाती थी। एक बार की बात है कि महाशिवरात्रि के दिन शिव है ना, महाशिवरात्रि के दिन पूजा हो रहा था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जाते हैं तो देखते हैं कि शिव भगवान की मूर्ति पर जो चढ़ा हुआ लड्डू है वो चूहा मज़े से खा रहा है, और शिव है ना, उनकी प्रतिमा जो मूर्ति हुआ वो चूहा को कुछ कर नहीं रहे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती सोचते हैं कि अगर इस मूर्ति में जान होता है, ठीक है, तो चूहा को जरूर भगाते हैं, और इन पे चढ़ चढ़ के खा रहा, कूद को खा रहा, लेकिन फिर वे कुछ नहीं कर रहे, यानी इस मूर्ति में जान नहीं है। और साथ ही साथ इसमें और है कि इसके 2 वर्ष के बाद इनकी प्यारी बहन की भी मृत्यु हो जाती है, जिससे उनका पूरा विश्वास टूट जाता है और मूर्ति पूजा के विरोधी बन जाते हैं। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे? उन्होंने किस तरह के सामाजिक कार्य किया, मतलब समाज में कैसा कार्य किया? दूसरा है, स्वामी दयानंद कौन थे और समाज द्वारक के, मतलब समाज के उद्धार के लिए कौन से काम किए थे? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्वामी दयानंद सरस्वती एक समाज सुधारक थे। क्या थे? समाज सुधारक थे। उन्होंने सामाजिक ऐसा कार्य किया था, जरा समझिएगा। एक स्टेप यहाँ पे लिख लीजिएगा आप से, क्या कि स्वामी दयानंद सरस्वती एक समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में छुआछूत, अशिक्षा, जाति भेदभाव, धर्म का आडंबर, ठीक है, और भी दयानंद ने इस सारी कुरीतियों को, विधवा विवाह, बाल विवाह को रोका। बहुत से ऐसे समाज में थे ना, जाति पात, ये सभी को कुरीतियों को दूर करने के लिए आम लोगों के बीच में जाकर कुरीतियों के खिलाफ जागरण पैदा किया। उन्होंने अपने सिद्धांत का संकलन सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में किया है। इस कार्यों को करने में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे, उन्होंने समाज के कार्य के लिए कौन सा काम किया। जरा ध्यान दीजिएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती एक समाज सुधारक थे। इन्होंने समाज सुधार के लिए अनेकों काम किए, जैसे समाज में फैले हुए कुरीतियों को दूर किया, जैसे छुआछूत, अशिक्षा, जाति भेदभाव, लड़कियों को पढ़ने की प्रोत्साहन दिया गया, विधवा को विवाह करने का दिया गया, बाल विवाह को रोके, ठीक है, तथा समाज में इन सभी कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने लोगों के बीच में जा करके, है ना, इन कुरीतियों के खिलाफ जागरण पैदा किया, जागरूकता दिया, और अपने इन सभी सिद्धांतों के लिए एक सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ भी छापे, तथा उन्होंने इसके कार्य के लिए क्या किए थे, आर्य समाज नामक की स्थापना भी किए थे, जिसके अनुसार डीएवी पब्लिक स्कूल भी चल रहा है। चलिए विद्यार्थी, अगला सवाल है कि आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की? आर्य समाज के बारे में लिखे, जरा इसके बारे में समझिएगा। क्या आर्य समाज की स्थापना किसने और कब किया, इसके बारे में आपको बताना है। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1800, ये आपसे पूछा जाता है, 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में की। आर्य समाज वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार पर बल देती है। आर्य समाज किस पे? तो वैदिक मतलब वेद पुराण पे और सत्य के प्रचार में बल देती है। यह संस्था मूर्ति पूजा का घोर विरोध करती है। आर्य समाज मूर्ति पूजा को लोग नहीं मानते हैं। आर्य समाज ने नवीन शिक्षा पद्धति को अपनाया, नया शिक्षा पद्धति को अपनाया, और इसके लिए डीएवी, अभी जस्ट आप लोग बताए गए थे, डीएवी नामक विद्यालयों की समूह स्थापना की। आज इस संस्था के शाखाएं प्रशाखाएं देश विदेश में प्रमुख नगर में अवस्थित है। अब डीएवी पब्लिक सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चल रहा है, और आर्य समाज सिर्फ भारत में नहीं दूसरे देशों में ये फैल गया है। तो उम्मीद करते हैं सब अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताने का, ठीक है, ताकि आपको समय ज़्यादा ना ले, क्योंकि समय बड़ा कीमती होता है विद्यार्थी। और सवाल हमारे पास 4 है। स्वामी दयानंद का मुख्य उद्देश्य क्या था, जरा इसके बारे में समझेंगे। स्वामी दयानंद का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्वामी दयानंद का मुख्य उद्देश्य था कि समाज में जो फैली हुई कुरीतियां है, ठीक है, गलत नीति का विरोध करना। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, मतलब बच्चे में ही शादी कर दिया जाता था। अब सोच सकते कि जिसको पैड पहनने का लूर नहीं उसको शादी कर दिया जा रहा, क्या स्थिति हो सकता है। तो बाल विवाह को रोका, मूर्ति पूजा का विरोध किया, छुआछूत को समाप्त किया, आदि अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह को प्रोत्साहन किया। उन्होंने इन सिद्धांतों के प्रचार के लिए 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना भी की। आर्य समाज द्वारा उन्होंने वैदिक ग्रंथों और इच्छाओं को प्रचार करने के लिए नई शिक्षा पद्धति की घोषणा भी की। तो
तो आर्य है ना, स्वामी दयानंद का मुख्य उद्देश्य यही था विद्यार्थी। चलिए बहुत सारे क्वेश्चन ले चुके हैं। सवाल अगला है कि वैदिक धर्म में प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया था। वैदिक धर्म में मतलब बौद्ध धर्म में वैदिक धर्म के प्रचार के लिए, वैदिक यानी जो पुराना वेद पुराण होता है, ठीक है, तो वैदिक धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने स्वामी दयानंद ने क्या किया। तो वैदिक धर्म में प्रचार करने के लिए यानी सत्य का प्रचार करने के लिए उन्हें स्वामी दयानंद ने अपने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आप सोच सकते हैं कि वैदिक धर्म के प्रचार यानी सत्य के प्रचार के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वेदों के प्रति सभी और अनुयुक्तियाँ पर ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने वेदों का उपन्यास संस्कृत और हिंदी में लिखा। मतलब हिंदी तो सब कोई पढ़ नहीं सकता, उसको कहाँ कर दिया कि हिंदी में कर दिया ताकि लोग इसके बारे में, वेदों के बारे में जाने। सबसे पुरातन होता है ना। उन्होंने प्राचीन शिक्षा पद्धति को दोषयुक्त कहा, मतलब नई शिक्षा पद्धति को अपनाया और प्राचीन शिक्षा युक्त को दोषमुक्त किया। मतलब जो पुराने दोषयुक्त थे, मतलब उसमें कमियां थी, उसको दूर किया। तो चलिए बहुत ही अच्छी एक सराहनीय कार्य किया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वैदिक धर्म प्रचार के लिए क्या किए थे, अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिए थे, है ना। अगला है कि आर्य समाज के बारे में आप क्या जानते हैं, ये आपसे बार बार पूछा जाता है। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में किया था। यह संस्था मूर्ति पूजा का विरोध करती है, यह वैदिक यानी सत्य धर्म का प्रचार पर बल देती है और इस समाज की नवीन शिक्षा पद्धति को अपनाई है। क्लियर। चलिए आखिरी सवाल होगा इस चैप्टर से। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज के उद्धार के लिए क्या किया था, बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल। स्वामी दयानंद सरस्वती या सरस्वती ने लिख करके डायरेक्ट लिख देता है कि स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए क्या किया, जानेंगे इसके बारे में। स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए प्रचलित कुरीतियों को खुला विरोध किया, मतलब समाज में जो गंदगी फैला हुआ था उसको विरोध किए। उन्होंने बाल विवाह को समाप्त किया। सबसे मेन पॉइंट ये हुआ कि बाल विवाह को बंद किए, मतलब बच्चा में जो विवाह कर दिया जाता था उस पर रोक लगा दिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मूर्ति पूजा का विरोध किए, मूर्ति पूजा करने के लिए नहीं बोलते थे, ठीक है। छुआछूत को समाप्त किया। बहुत ही समाज में बहुत ही खराब परिस्थिति चल रहा था, उच्च जाति और नीच जाति के साथ। छुआछूत को समाप्त करने के लिए कार्य किया। उन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए आर्य समाज नामक की स्थापना भी की। चलिए तो विद्यार्थी क्लियर। अगला चैप्टर है और लगता है शायद लास्ट चैप्टर है यही आपके पास, व्याघ्रपथिका, ठीक है। तो व्याघ्रपथिका में क्या है देखेंगे इसका राइट आंसर कि बुढ़ा बाघ, ठीक है, बूढ़ा बाघ पथिक को पकड़ने में कैसे सफल हुआ। और दूसरा इसी में है अथवा दे करके देता है कि बूढ़ा बाघ ने पथिक को पकड़ने के लिए क्या चाल चली। बिल्कुल कहने का मतलब एक ही हुआ। अब जानेंगे इसके बारे में कि बूढ़ा बाघ कैसे शिकार कर लिया था। तो बूढ़ा बाघ एक धार्मिक भेष रच करके, किस रचा था, पूछता है कि बूढ़ा बाघ ने कौन सा भेष रचा था। तो बूढ़ा बाघ ने धार्मिक भेष रचकर तालाब के किनारे पथिक को सोने का कंगन लेने के लिए कहा। किसका, सोने का कंगन लेने के लिए कहा। उस तालाब में अधिक कीचड़ था। एक लोभी पथिक, मतलब जितने भी आ रहे थे राहगीर सब तो चले जा रहे थे, क्योंकि बाघ पे कोई विश्वास नहीं कर सकता है क्योंकि वो हिंसक जानवर है। लेकिन जो लोभी था एक लोभी पथिक मतलब राहगीर उसकी बातों में आ गया और बाघ ने लोभी पथिक का स्वर्ण कंगन लेने से पहले तालाब में स्नान करने के लिए बोला। बाघ बोला कि पहले कंगन ले लो, मैं दान देना चाहता हूँ। तो लोभी तो आ गया कि पथिक कि हमें ऐसा संयोग से मौका मिला है, कभी ऐसे जीवन में मौका मिलता नहीं है, और बाघ की बातों में आ गया। लेकिन कंगन लेने से पहले क्या बाघ बोलता है कि जाओ पहले से तालाब में स्नान करने के लिए क्या। बाघ ने उस बाघ की बातों में विश्वास कर ज्योति पति के तालाब में घुसा, जिससे वह कीचड़ में फंस गया और बाघ उसको मार करके खा गया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया कि बूढ़े बाघ ने पति को पकड़ने के लिए कैसे सफल हुआ। तो बूढ़े बाघ ने पति को फंसाने के लिए पहले तो साधु का भेष रचा, यानी धार्मिक भेष रचा। उसने सोने के कंगन दिखाकर पथिक को बोला था कंगन ले लो, जिससे सभी तो चलेगा। लेकिन एक लोभी पति उसकी बातों में आ गया और उसकी बातों में आकर के कंगन लेने के लिए ललक पड़ा, जिससे बाघ बोलता है कि पहले जाओ तालाब में स्नान करने के लिए आओ। जिस तालाब में बोलता है उस तालाब में बहुत ही कीचड़ था और वहाँ जाता है लोभी व्यक्ति और कीचड़ में फंस जाता है, बाघ उसको मार के खा जाता है। चलिए अगला सवाल है क्या कि धार्मिक व्यक्ति ने बूढ़ा बाघ को क्या उपदेश दिया था। अभी जस्ट आप लोग को वही चीज़ है कि धार्मिक व्यक्ति ने बूढ़ा बाघ को क्या उपदेश दिया था। तो बूढ़ा बाघ ने पथिक को किसी धार्मिक द्वारा दिए गए उपदेश के विषय में यह कहा क्या कि बूढ़ा बाघ ने पथिक को किसी धार्मिक द्वारा दिए गए उपदेश के विषय में यह कहा कि उसने बताया कि युवावस्था में अति दुराचारी था, मतलब बहुत ही खराब था। युवावस्था में अनेक गायों को मनुष्यों को वध किया, मतलब मारा, जिसके पाप के कारण निसंतान, मतलब उसके पास कोई संतान औलाद नहीं है, पत्नी भी खत्म हो गया। तब एक धार्मिक व्यक्ति ने उसे
पाप मुक्त होने के लिए, मतलब पाप से मुक्ति होने के लिए कहा कि तुम दान पुण्य करो, इसीलिए मैं सोने का कंगन दान देना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो धार्मिक व्यक्ति ने बूढ़े बाप को क्या उपदेश दिया था? तो यही दिया था कि तुम, मतलब उपदेश दिया, जिससे लोभी पति इसको बातों में आ गया कि शायद ऐसा मौका संयोग से आता है, और उसकी बातों में फंस करके अपना जान तक दे दिया लोभ के कारण। अगला सवाल है कि बूढ़ा बाघ ने पति को फंसाने के लिए किस तरह भेष रचा। अभी जस्ट इसका ऊपर वाला सवाल था कि बूढ़ा बाघ ने पति को फंसाने के लिए धार्मिक भेष रचा था। उसने स्नान किया, वह कुश का कंगन हाथ में लेकर के तालाब के किनारे खड़ा हो गया। उसके हाथ में पति को ललकाने के लिए सोने का कंगन भी था। इस तरह उसने अपने आप को एक वृद्ध, असहाय और दानी स्वरूप में पेश किया था। अगला विद्यार्थी कि पति को फंसाने के लिए बूढ़े बाघ ने क्या तर्क दिया। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या कि पथिक को फंसाने के लिए बूढ़े बाघ ने क्या तर्क दिया, जरा जानेंगे। कि पथिक लोभी, पथिक जो था कैसा था? लोभी था। पथिक लोभी तथा चालाक था। पथिक लोभी तथा चालाक था। उसने यहाँ पे सवाल है कि पथिक को फंसाने के लिए बूढ़ा बाघ ने क्या तर्क दिया। तो पथिक लोभी था और बाघ चालाक था। उसे फंसाने के लिए बूढ़ा बाघ ने, ठीक है, बूढ़ा बाघ ने कहा कि मैं युवावस्था में अहिंसक था, अनेक गायों और मनुष्यों को वध किया था, जिससे मेरे पुत्र और पत्नी असमर्थ, मतलब समय से पहले मर चुके। मैं वंशहीन हो चुका हूँ, मेरे पास कोई संतान औलाद नहीं है। जिससे धार्मिक व्यक्ति ने उपदेश दिया था कि मैं स्वेच्छा हृदय वाला दानी को गले हुए सोने का कंगन दान में दूं, और मैं दान देना चाहता हूं जिससे मेरे पाप मिट जाएंगे, इसलिए वह मुझ पर विश्वास किया जा सकता है। मतलब मुझ पर विश्वास करो, मैं दान करना है, ताकि मैं युवावस्था में दुराचारी था। तो समझ में आ गया कि पति को फंसाने के लिए बूढ़ा बाघ ने क्या तर्क दिया। तो बूढ़ा बाघ है ना, पति को फंसाने के लिए बूढ़ा बाघ ने तर्क दिया कि मैं जब युवावस्था में था तो बहुत ही दुराचारी और था, जिसे अनेक गायों मनुष्यों को मार थे, जिसे पाप के कारण से मेरे बीवी बच्चे सब समाप्त हो चुके हैं, मैं वंशहीन हो चुका हूँ। और किसी धार्मिक व्यक्ति ने मुझे कहा है कि एक स्वच्छ हृदय वाले व्यक्ति को दान दो, दान पुण्य करो, जिससे तुम्हारे पाप मिट जाएंगे, इसलिए मैं तुझे सोने का कंगन दान देना चाहता हूँ। और इसके बाद में पथिक आ जाता है। चलिए बस, अरे वाह, बहुत सारे क्वेश्चन ले चुके हैं। चलिए सवाल अगला है, जरा जानेंगे इसके बारे में। देखिए क्या दिया हुआ है। और विद्यार्थी, अरे वाह, तो